मार्क्स एंड लेनिन। जेलर कहता है कि अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचे हैं। ये अंतिम इच्छा है। अगला मरने जा रहा, मरने, हैंग होने जा रहा, फांसी होने जा रही, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि 15 पेज बचे हैं, उन्हें खत्म कर लूं। और तुम, सर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो हमारी गैंग में आ जाना, हमारा और भी धंधा है। न्योता दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। तुम इस उम्र में टेंशन में रहते हो। 22 में, परसों एक साहब से मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फला फला से मिला दीजिए, एक बड़ी सम्मानित हस्ती है हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा उनसे मिला दीजिए। तो बोले वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं। मैंने कहा सर ऐसे तो भगवान ही मिलते हैं, दादू, कबीर, नानक, रैदास, इनको ऐसे ही मिले थे। मैं भी जानता हूं सर ऐसे नहीं मिलेंगे, काम से मिलेंगे, पर मैं काम का आदमी हूं सर। 700 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी पिछले साल, कोरोना के पीक में, तुम्हारे लिए ही की थी। एक अटेम्प्ट दौड़वाना था आईएएस का, 16 सितंबर से 26 सितंबर, लखनऊ से दिल्ली। और मेरे साथ सब युवा ही थे मुझे मिलाकर। नहीं तुम बुजुर्ग सोच लो यार, तो बताना तो पड़ेगा ही। ये एक बात हुई। दूसरी चीज जहां से आपको फिर शुरुआत करनी है, जो आउट ऑफ द कोर्स है, लेकिन मैं उसको हर जगह चर्चा करता हूं, हर जगह। बाकी तो सर लोग बताएंगे ही, बोलेंगे ही सब बात। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब मुझसे ज्यादा ही जानकार है। मैं बड़ा खुश हुआ सबको देखकर, खासकर ललिन सर को देखकर तो मैं इतना खुश हुआ, और सभी सारे लोगों से। और मैंने कहा ना, किसी शिक्षक की तुलना मत किया करिए, सब अपने आप में महान है। आपकी क्षमता, आप किससे क्या लेते हैं। तो एकलव्य यही बात का संदेश देता है कि तुम नहीं पढ़ाओगे तो भी तुमसे जो लेना है वो मैं ले लूंगा। एकलव्य एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने गुरु को भी पीछे कर दिया। कुछ पर्सनालिटियां ऐसी होती है ना, जो कुछ चीजों को ट्रेंडी तोड़ देती। जैसे लोग कहते हैं भगवान सर्व शक्तिमान, बाली, वानर राज बाली नहीं, वानर राज बाली नहीं, राक्षस राज बाली तपस्या कर रहा है, यज्ञ चल रही है, इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। पता नहीं इंद्र कैसा, उसका जब देखो तब सिंहासन ही डोलता रहता है। और विष्णु कहते हैं कि मैं संभाल रहा हूं, टेंशन मत लो। फिर वामन अवतार बनकर आए, बाली से कहे 3 पग जमीन चाहिए। शुक्राचार्य आते हैं, बाली से कहते हैं कि विष्णु है, धोखा देने आए तुमको। बोले इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरी अचीवमेंट कितनी बढ़ गई है कि भगवान को मुझे हराने के लिए मुझे धोखा देना पड़ रहा है। क्या अचीवमेंट है। मतलब तुम्हारी अचीवमेंट इतनी बढ़ गई है कि भगवान भी सीधे तुमसे नहीं लड़ पा रहा है, उसको तुमसे छल करना पड़ रहा है। फिर भी वो कह रहा है कि नहीं, ये जो कहें, बोले 3 पग जमीन चाहिए, बोले ले लो। 2 पग में सब कुछ कवर हो गया। उसने कहा तीसरा, बोले तीसरा मेरे ऊपर रखो। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, सारे जीवन संघर्ष है, ये बात क्लियर हो गई। संघर्ष का पहला रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन ये सारा संघर्ष करेगा कौन। जीवन संघर्ष है, ये सारा संघर्ष करेगा कौन, कौन करेगा। इस सारे संघर्ष में मुख्य भूमिका किसकी होगी, मन की। यहां पर लगभग लगभग आज का युवा हिंदुस्तान का मार खा रहा है।
मैंने कहा ना आप 12 पे खड़े होंगे, आपने कहा मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, 4 लोग विरोध करेंगे उसका तुरंत तुरंत। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका ऑप्शनल है, यहां 12 पे बहुत सारे लोग हैं पाषाण काल से, और राजशाही का एक नियम है, आप राजा हैं, राजशाही का एक नियम है, सबकी नहीं सुन सकते। हमारे पास जब पहली बार पैसा आया, पहली बार आया, तो श्रीमती जी को लगा गाड़ी लेनी चाहिए, बोली मारुति लेंगे, मैं ले लो। तो पता नहीं, जब हम कोई नई चीज लेने आते हैं तो आपस में रिश्तेदारों को जरूर बताएंगे, जलाना होता है कि हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो, वो हमसे ज्यादा तेज थे, तो इन्होंने कहा मारुति, बोले मारुति लोअर स्टैंडर्ड कार, लो स्टैंडर्ड। अब शाम को आई, मैं आया, मैंने कहा चलो, बोली नहीं नहीं मारुति लो स्टैंडर्ड कार। अरे मैंने कहा कौन बोला, अरे बोले, हमने कहा अच्छा चलो डिसाइड कर लो। 6 महीने बीत गए, वो डिसाइड ही नहीं कर पाई गाड़ी कौन सी लेनी है। इतना जीवन में टाइम है, जिसके पास महत्वाकांक्षा है उसके पास इतना टाइम है कि वो 6 महीने ये डिसाइड करेगा कि गाड़ी को, पहले ये देख लो पैसा कितना रखे हो, पहला डिसाइडिंग फैक्टर तो यही है ना। अब लेना चाहते हो रोल्स रॉयस, पैसा नहीं है तो फिर एक दिन हमारी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो गाड़ी खरीदते, कहा कौन सी खरीदे को, मैंने कहा चुप आओ। फिर एक्सेट में महिंद्रा का शोरूम है, वहां पहुंचे, मैंने कहा स्कॉर्पियो दे दे, टॉप मॉडल। बोले स्कॉर्पियो ले रहे हो, बदमाशों की गाड़ी है, हम कौन सा शरीफ है, हम तो एक्सीडेंटल टीचर हैं। टीचर तो हमारे नल सर हैं, सारे लोग हैं, हमको तो भगवान कहते हैं कि जाओ पढ़ाओ, हमको तो दंड मिला है। हम अपने टीचरों को बहुत परेशान करते थे क्लास में। हम तो आप देखते हैं क्लास, जब हम क्लास लेते हैं, कोई लड़का शायद ही कभी क्वेश्चन पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप उस विषय को तैयार करके आए जो टीचर पढ़ा रहा है। कोचिंग बहुत प्यारी चीज है, अगर आप समझ जाएं कि कोचिंग का रोल क्या है। कोचिंग आपको 1 साल में आईएएस बना सकती है, मैं भी बताऊंगा कैसे, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। कोचिंग इतनी प्यारी चीज है कि आपको 1 साल में आईएएस बना दे। लेकिन आप एक छोटी सी गलती करते हो और पूरी कोचिंग और उसका पैसा और सब वेस्ट हो जाता है। फिर आप अपने आप को तो ब्लेम कर नहीं सकते। फिर वो मुझे, जो मेंबर था वहां पे, एक लड़का था, वो समझाने लगा, देखिए, हमने कहा छूट उठ मत कर, पैसा बता कितना हुआ, ये ले, और कल गाड़ी चाहिए, खत्म। तुम्हारा सारा संघर्ष तुम्हारे मन पे टिका हुआ, मन पे। और अगर मन तुम्हारा कमजोर है तो तुम सबकी सुनोगे, और अगर तुम सबकी सुनोगे तो तुम कभी जीत ही नहीं सकते। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, किसी की नहीं सुनता। उसने कहा राजधानी परिवर्तन करेंगे, उसके एडवाइजरों ने कहा सर बिल्कुल करो सर, उज्जैन ले लो सर, नॉर्थ छोड़ के कहां जाओगे सर, दिल्ली, हम सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ वेस्ट से है, सारे आक्रमण उधर से होते हैं सर, हम दिल्ली नहीं छोड़ सकते सर। कहा तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है, लटका दो इसको। आपको कोई राय दे रहा है, आपको नहीं अच्छी लग रही, आप उसको लटकाओगे। दौलताबाद पहुंचा, जब पहुंचा, अब देखो एक राजा की कारस्तानी, ये हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम सीखें। दौलताबाद पहुंचा, जब वहां पहुंच गया तब उसे पता चला कि गलती हो गई यार। फिर रातों रात भाग के आया। टोकन करेंसी चला रहा है भारत में, जहां लोग कटिया लगा के बिजली जलाते हैं, भारत में 5 रुपए का सिक्का देख लें तो पैर रख के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां वो टोकन करेंसी चला रहा है बिना प्रिकॉशन। तुम 500 रुपए का नोट किसी को दोगे, वो ऐसे देखेगा ना। मौर्यंस है, मौर्यन एम्पायर, उनके पास 2 अधिकारी हैं,
एक लक्षणाध्यक्ष जो मिंटिंग का कार्य देख रहा है, और एक रूप दर्शक जिसका काम है करेंसी को चेक करना। सोचो उस वक्त करेंसी क्या है? स्पाइन है एम्पायर की। आज जो प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ चल रहा है, पाकिस्तान और चाइना हमसे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अटैक वो हमारे ऊपर क्या करते हैं? फेक करेंसी। किसी भी कंट्री में फेक करेंसी बढ़ा दो, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और इकोनॉमी क्या है? साम्राज्य की मां है। इकोनॉमी ध्वस्त, साम्राज्य खत्म। उस देश में वो व्यक्ति बिना प्रिकॉशन का करेंसी चला रहा है, हर घर में छपाई शुरू हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये हुआ कि भाई रोक दो करेंसी, रोक दिया उसने, टोकन करेंसी रोक दिया। रोक के फिर उसने क्या किया? उसने कहा जितने लोगों के पास भी टोकन करेंसी है वापस करके तिजोरी से ओरिजिनल ले लो। जिन्होंने नहीं छापा था उन्होंने भी छाप लिया। यह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम ये गलती मत करना। पहली बात तो सुनो किसी एक आदमी की, वो तुम्हारा चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है। किसी एक की सुनो, किसी एक आदमी को पकड़ो अपने जीवन में, वो तुम्हारी चॉइस। ये नहीं कि सब किसी के पास जा रहे, तुम अपना चुनो एक आदमी। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, समय में भी है। महावीर 5 तरह का ज्ञान बताते हैं, जैन, मति, श्रुति, अवधि भी एक ज्ञान है। ये जो शिक्षक हमारे मित्र यहां बैठे हैं, इनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और यही बनाएंगे आपको आईएएस। कैसे? इनकी बात आप मान लो, बस किसी की भी एक आदमी की एक बात आप मान लो, और आप हारना तो कहना, लेकिन आपको इन पे भरोसा नहीं हो पाता। राय का एक सिद्धांत है, राय हमेशा उस आदमी से लेना चाहिए जिसका हित आपके हित से जुड़ा हुआ हो। जैसे आप नरेंद्र सर से जुड़े हैं, आप सर से जुड़े हुए हैं, आप ये इकोनॉमी वाले सर से जुड़े हुए हैं, तो इनका हित आपके हित से जुड़ा हुआ है। आप आईएएस बनेंगे ना, तो हमारा भी तो नाम होगा, नहीं? राय का एक सिद्धांत है, सबसे नहीं ली जा सकती। सबसे लोग है वो नचा देगा तुमको। तो संघर्ष में जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मन। अब मन के बारे में 2-3 बातें सुन लो, ऐसे नहीं। किसका इतिहास ऑप्शनल है? कितने साल से पढ़ रहे हो? शुरू किया? अच्छा, किसने पढ़ रखा? ऑप्शनल पढ़ रखा है, हिस्ट्री ऑप्शनल। हाथ उठा दो, जिंदगी बदल जाएगी। शर्माना मत। एक लड़का पीछे से हाथ उठाए हुए, इधर कौन? तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, पढ़ लिए हिस्ट्री ऑप्शनल। सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है? तो अंतर क्या है? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ। और नहीं, छोड़ो, एक आदमी को नहीं टॉर्चर करेंगे। इधर कौन है? अपनी कमी जाके लिखो आज। सोचो, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल तुम पढ़, और किसी टीचर का नाम कभी मत लेना, ये तुम्हारी गलती है। आप अगर कोई बात नहीं बता पा रहे हैं, ये मत कहिए मैं वहां पढ़ा हूं, उनसे पढ़ा हूं, फलाने। अपनी गलती को स्वीकार किया करो। इधर कोई ऑप्शनल? चलो उठो, खड़े हो जाओ। सुनो, अपना कोई ऐसा शासक बताओ इतिहास में जिसको तुम बहुत मानते हो। अकबर। अकबर से पहले क्षेत्रीय विद्रोह, रीजनल रिवोल्ट, एक बड़ी आम बात है। जैसे दिल्ली कमजोर पड़ता है, बंगाल आजाद, गुजरात आजाद।
लेकिन अकबर के बाद ऐसा नहीं होता, क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, हैदर, क्या नाम है यार? तो कुछ हैदर अली पे ही बता दो। और कोई एक बात जिसने अंग्रेजों को टेंशन दे दी, हैदर अली की कोई एक बात जिसने अंग्रेजों को टेंशन दे दिया कि अरे भाई ये तो बड़ा डेंजरस आदमी है। एक बात बता दो, अंडर 10 रैंक, वरना 11th रो रहेगी। सबसे ज्यादा मेहनत मुखर्जी नगर के लड़के करते हैं, सबसे ज्यादा, और सबसे कम रिजल्ट मुखर्जी नगर का। उसकी सिर्फ एक वजह है, ये देखो, दिशा विहीनता। ऐसे दिशा के उसकी एक बात बताओ हैदर अली की, अंग्रेज एकदम सख्ते में आ गए, अरे भगवान क्या कर रहा है ये आदमी, बताओगे? सोच लो, बैठ जाओ, 2 मिनट सोच लो। चलो अच्छा, तुम बताओ बताओ बताओ। अरे तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही चाचा। बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं। सुल्तान मतलब, ये देखो, ये देखो, ये मैं इन लोग किसी से क्वेश्चन थोड़ी पूछा, मैं कौन सा सब कुछ जानता हूं।